नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मंक्स वर्ड्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ रोमांच से भरी है बल्कि उसमें एक गहरा रहस्य भी छिपा है। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक सीख है हमारे भय, अहंकार और अज्ञान को दूर करने की। यह कहानी आपको रोमांचित भी करेगी और सोचने पर भी मजबूर कर देगी। तो पूरी तरह से तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत गांव के पास ठहरे हुए थे। वह गांव घने जंगलों से घिरा था, जिसे लोग मृत आत्माओं का वन कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। एक रात जब बुद्ध ध्यान में लीन थे तो अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति कांपते हुए उनके पास आया। उसकी आंखों में भय था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, कृपा कर मुझे बचाइए। मेरा बेटा जंगल में गया था और अब तक वापस नहीं आया। मैंने सुना है कि वहां कोई रहस्यमयी शक्ति है जो लोगों को लील जाती है। बुद्ध ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले, भय अज्ञान का परिणाम है। मैं स्वयं उस जंगल में जाऊंगा। शिष्य घबरा गए। आनंद, उनके सबसे प्रिय शिष्य, ने कहा, भगवान, यह बहुत खतरनाक है। हम नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सत्य की खोज के लिए भय का त्याग करना आवश्यक है। अगले दिन बुद्ध अकेले जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे ही वह आगे बढ़े, अजीब घटनाएं घटने लगीं। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर नजर रख रही हो। पक्षी एकाएक शांत हो गए और हवा में अजीब सी ठंडक थी। कुछ दूर जाने के बाद बुद्ध को एक पत्थर पर एक अजीब निशान दिखा, मानव पंजों और किसी विशाल जानवर के पंजों का मिश्रण। यह किसका निशान हो सकता है? बुद्ध ने मन ही मन सोचा। तभी एक गहरी रहस्यमयी हंसी गूंजी। तुम कौन हो जो हमारे क्षेत्र में आए हो? बुद्ध शांत खड़े रहे और बोले, मैं गौतम बुद्ध हूं। मैं सत्य की खोज में आया हूं। अगर तुम सत्य हो तो सामने आओ। अचानक सामने एक छाया प्रकट हुई। वह आधा मनुष्य और आधा जानवर जैसा दिखता था। लंबे नाखून, जलती हुई लाल आंखें और डरावनी आकृति। उस रहस्यमयी प्राणी ने कहा, जो भी इस जंगल में आता है वह मेरी कैद में चला जाता है। तुम भी अब यहां से नहीं जा सकते। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सत्य हो तो मुझे बांध कर रख सकते हो, लेकिन यदि यह माया है तो सत्य के सामने यह टिक नहीं सकती। राक्षस ने क्रोध में आकर एक भारी पत्थर उठाया और बुद्ध पर फेंका। लेकिन जैसे ही पत्थर बुद्ध के पास पहुंचा, वह हल्का होकर हवा में तैरने लगा और धीरे धीरे नीचे गिर गया। अब राक्षस और भी क्रोधित हुआ। उसने जोर से चीखकर बुद्ध को डराने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध की आंखों में केवल करुणा थी, भय नहीं। बुद्ध ने कहा, डर तुम्हारी शक्ति है लेकिन करुणा मेरी। जब करुणा प्रबल होती है तो डर समाप्त हो जाता है। तुम कौन हो? सच बताओ। राक्षस का चेहरा बदलने लगा। उसकी लाल आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाया और कहा, मैं कोई राक्षस नहीं बल्कि एक राजा था। अहंकार और क्रोध के कारण मैंने लोगों पर अत्याचार किए और मरने के बाद इस जंगल में फंस गया। मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही है। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और मंत्रोच्चार किया। धीरे धीरे पूरा जंगल रोशनी से भर गया। पक्षी फिर से चहचहाने लगे और हवा में शांति फैल गई। राक्षस ने रोते हुए कहा, अब मैं समझ गया कि क्रोध और अहंकार ही मेरी कैद थे। आपने मुझे मुक्त कर दिया। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आकृति धुएं में बदल गई और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। जंगल से सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई। बुद्ध गांव लौटे तो सभी लोग हैरान थे। बूढ़े व्यक्ति का बेटा भी उनके साथ था, जिसे जंगल की नकारात्मक शक्तियों ने बंधक बना रखा था। गांव वालों ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कृतज्ञता प्रकट की। बुद्ध ने कहा, भय केवल अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान का प्रकाश हर अंधकार को दूर कर सकता है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भय केवल अज्ञान का परिणाम होता है, और जब हम सत्य व करुणा के मार्ग पर चलते हैं तो हर प्रकार के अंधकार और बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। गौतम बुद्ध ने न केवल जंगल के भय को समाप्त किया, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा को भी मुक्ति का मार्ग दिखाया। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा भय या बंधन है जो आपको रोक रहा है? क्या आप भी बुद्ध की तरह उसका सामना करने के लिए तैयार हैं?
आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी प्रेरणादायक और उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें।